ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप सभी का अपने YouTube चैनल भक्ति लोक 2.0 पर स्वागत है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रतिवर्ष फागुन कृष्ण एकादशी के दिन विजया एकादशी मनाई जाती है। ये एकादशी इतनी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है कि इसका महात्म्य और कथा सुनने और पढ़ने मात्र से समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। फाल्गुन मास की ये एकादशी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्ति की कामना से इस एकादशी के व्रत को किया था। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजय एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजन किया जाता है। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने से किस फलों की प्राप्ति होती है तथा इसकी विधि विधान क्या है, कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्वश्रेष्ठ एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने मात्र से सभी पापों का नष्ट हो जाता है। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजय एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारकों को विजय दिलाता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, चैत्र युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे भी लक्ष्मण और सीता माता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता माता का हरण कर लिया, तब श्री राम जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चले गए। घूमते घूमते जब वो मरणालसन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाते हुए स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सहमति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस समुद्र को किस प्रकार पार करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बगदालभय नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उनसे उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभय ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों से जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। फागुन मास की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। महर्षि बगदालभय बोले, हे दशरथ पुत्र राम, इस व्रत की विधि ये है कि दशमी के दिन स्वर्ण, तांबा, चांदी या मिट्टी के एक घड़े लेकर उसमें जल भरकर उस पर पंच पल्लव रखने के पश्चात उसे वेदों में स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाए और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रम से नेतृत्व होकर धूप, दीप, नेत्र, नारियल आदि से भगवान की पूजन करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी जगह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से नेतृत्व होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को सेनापति के साथ करोगे तो तुम अवश्य ही विजय पाओगे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। अंतएव जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा, उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्ति होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता ही है। जो
जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट में अपने आंसर जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना भी प्लीज मत भूलिएगा।